Hello, all dear students. Good morning. Myself Nadim Ali welcomes you in online chemistry classes. Students, टॉपिक चल रहा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाईएजोनियम साल्ट। उसमें फर्स्ट पॉइंट आया डाईएजोनियम साल्ट में। फर्स्ट पॉइंट ये है कि कुछ रिएक्शंस में आपको ऐसे करवाऊँ जिसमें हम एजो ग्रुप को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। एजो ग्रुप को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। देखो लिख रखा है रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन को मतलब एजो ग्रुप N2+ बेंजीन रिंग पर N2+ को। और सेकंड रिएक्शन सेकंड पार्ट ये होगा रोमन नंबर में, जिसमें नाइट्रोजन ग्रुप जो या एजो ग्रुप क्या होगा, रिटेंशन होगा, सुरक्षित रहेगा, उसको अलग नहीं करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट चल रहा है नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके अंदर सबसे पहला जो पॉइंट था वो था हमारा सिंथेसिस ऑफ एरिल हैलाइड, जिसमें हमने 4 रिएक्शन पढ़ी थी। फर्स्ट रिएक्शन स्टडी की थी सेंडमेयर रिएक्शन, सेकंड गाटरमान रिएक्शन, थर्ड बाजेसमान रिएक्शन और फॉर्मेशन ऑफ आयोडोबेंजीन। अब इसमें कैपिटल बी पॉइंट, फर्स्ट में कैपिटल बी पॉइंट सिंथेसिस ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। तो क्या करेंगे, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड या डाईएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम नाइट्राइड के साथ कॉपर की प्रेजेंस में लो टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाएंगे। कॉपर यहाँ पर कैटलिस्ट है, तो रिलीज क्या हो जाएगा, Na पर प्लस NO2 पर माइनस का रिलीज हो जाएगा NaCl। तो N2+ इस हिसाब से बेंजीन पर देखना, इस हिसाब से। तो इस नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज है, मतलब नाइट्रोजन पर ये जो स्ट्रक्चर है, हिसाब से स्ट्रक्चर दिखती है। नाइट्रोजन पर प्लस है तो इलेक्ट्रॉन की क्या डिफिशियंसी है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है, वो किस पर अटैक करेगा, बेंजीन रिंग पर। ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, बेंजीन रिंग वाले कार्बन पर, और कार्बन किसको इलेक्ट्रॉन देगा, नाइट्रोजन को। क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये प्लस चार्ज यहाँ से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की क्या डिफिशियंसी, कौन डोनेट करेगा, कार्बन। NO2- कौन सा है, एज न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज है, यहाँ पर अटैक करेगा बेंजीन वाले कार्बन पर, जहां पर एजो ग्रुप एड है। यहाँ पर NO2- जिससे एड हो जाएगा कार्बन पर प्लस, और कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। प्लस तब आएगा कार्बन जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, नाइट्रोजन गैस। तो बेंजीन रिंग पर कौन सा ग्रुप एड हो गया, कौन सा फंक्शन ग्रुप एड हो गया, NO2- प्लस में कौन सी गैस रिलीज हुई, नाइट्रोजन गैस, प्लस में Cl पर माइनस और Na पर प्लस, क्या रिलीज हो गया, NaCl। फॉर्मेशन हो गई नाइट्रो कंपाउंड्स, जिसका नाम है नाइट्रोबेंजीन। क्लियर है यहाँ तक, नाइट्रोबेंजीन। इसके बाद सेकंड रिएक्शन है रिएक्शन नंबर सी, कैपिटल सी, क्योंकि कैपिटल ए सिंथेसिस ऑफ एरियल हैलाइड में 4 रिएक्शन थी, वो स्मॉल a B C D लिखवाया था। सिंथेसिस ऑफ फिनोल, तो फिनोल के सिंथेसिस कराएंगे बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से। जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की, इसकी रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ। वाटर की प्रेजेंस में टेम्परेचर हो जाएगा 483 केल्विन, वो आप चेक कर लेना, टेम्परेचर सही गया 483 केल्विन टेम्परेचर। तो यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा प्लस, और इस पर कौन सा चार्ज हो जाएगा, माइनस चार्ज। ये OH माइनस चार्ज है, ये न्यूक्लियोफाइल है, किस पर अटैक करेगा, बेंजीन वाले कार्बन पर यहाँ पर, और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, नाइट्रोजन गैस। तो बेंजीन रिंग से डायरेक्ट कौन सा फंक्शन ग्रुप हो जाएगा, OH के। OH जब अटैक
अटैक करेगा बेंजीन वाले कार्बन, तो कार्बन किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? नाइट्रोजन को। कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी? नाइट्रोजन गैस। प्लस में H पर प्लस Cl पर माइनस क्या हो जाएगा? HCl। किसकी फॉर्मेशन हो गई? फिनॉल की। इटोरेशन हो गई सिंथेसिस ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, सिंथेसिस ऑफ फिनॉल। 3 रिएक्शन हो गई टोटल। क्लियर है? यहां तक इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। रिएक्शन नंबर 4, सिंथेसिस ऑफ साइनो कंपाउंड्स। तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन CuCl की प्रेजेंस में पोटेशियम साइनाइड के साथ में। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन CuCl की प्रेजेंस में पोटेशियम साइनाइड के साथ, यानी विद बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद पोटेशियम साइनाइड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर साइनाइड। ओके, तो इसके साथ करेंगे तो K पर प्लस Cn पर माइनस। ओके, तो क्या रिलीज हो जाएगा? KCl और नाइट्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होगी, कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। कौन सा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर ऐड होगा? Cn माइनस किस पर ऐड हो जाएगा? बेंजीन वाले कार्बन पर। प्लस में क्या रिलीज हो गया? KCl। प्लस में कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी? नाइट्रोजन गैस। कौन सी रिएक्शन चल रही है? रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का डिस्प्लेसमेंट या नाइट्रोजन का सब्स्टिट्यूशन कौन से ग्रुप के द्वारा हो रहा है? साइनाइड के द्वारा। देखो नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाइट्रोजन का सब्स्टिट्यूशन नाइट्रोजन बताया जाता है किसके द्वारा? साइनाइड के द्वारा। इस रिएक्शन में OH माइनस के द्वारा। ठीक है, यानी Cl ऐड होगा, नाइट्रोजन गैस क्या जाएगी? रिलीज। रिएक्शन नंबर अगली सिंथेसिस ऑफ थायोल। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन पोटेशियम थायोल के साथ में क्या रिलीज हो जाएगा? K पर प्लस Cl पर माइनस KCl। ऐसा जो ग्रुप है उसके द्वारा किसका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा? नाइट्रोजन गैस का। यहाँ से नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी और बेंजीन पर थायो ग्रुप ऐड हो जाएगा। किसका फॉर्मूला है? बेंजीन थायोल, इसको बोल सकते हैं थायोल डेरिवेटिव्स। ओके, रिएक्शन नंबर ई अगली रिएक्शन हो गई। इसका भी स्नैपशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 6, ऑक्सीडेशन। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का ऑक्सीडेशन। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का यहां पर करवाएंगे ऑक्सीडेशन। इसका ऑक्सीडेशन H3PO2 और H2O के मिक्सर के साथ में करवाया जाए तो देखना बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का ऑक्सीडेशन H3PO2 प्लस H2O के मिक्सर के साथ में करवाया जाए तो देखना क्या बनेगा इसमें। सबसे पहले यहां से ये ग्रुप यहां से क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। ओके, क्लियर है? तो H2O में H पर प्लस और OH पर माइनस। अब जैसे रिलीज हो जाएगा
तो यहां से एक ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन इसके साथ ऐड हो जाएगी। देखना क्या अपना गैस में H3PO3, देखो H3PO2H2O, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा H2O के साथ प्रेजेंस में। तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन या बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का ऑक्सीडेशन H3PO2 प्लस H2O के मिक्सचर के साथ में करवाया जाए तो H2O से वन ऑक्सीजन की स्प्रेड हो जाएगी, H3PO2 के साथ क्या हो जाएगा H3PO3, इसमें क्या बच गया 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन Cl के साथ में बोलो क्या हो जाएगा HCl, बच गया 1 हाइड्रोजन किस पर हो जाएगा बेंजीन रिंग वाले कार्बन पर, क्योंकि ये फिलहाल किसका फॉर्मूला है C6H5 फेनिल का, क्योंकि 1 हाइड्रोजन इसमें कम है, क्योंकि वहां पर क्या ऐड है उस हाइड्रोजन जगह नाइट्रोजन, जैसे नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी उसकी जगह क्या ऐड हो जाएगा हाइड्रोजन। तो किसकी फॉर्मेशन हो गई बेंजीन की। दोबारा देख लेना, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन का ऑक्सीडेशन H3PO2 प्लस H2O की मिक्सचर के साथ में करवाया जाता है तो H3PO2 पहले H2O की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मतलब इस H2O से ऑक्सीजन की स्प्रेड हो जाएगा H3PO2, किसी भी मॉलिक्यूल के साथ में ऑक्सीजन का ऐड होना या किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन का ऐड होना क्या होता है ऑक्सीडेशन, यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ये रिडक्शन हो जाएगा, इस यहाँ से ऑक्सीजन इस पर चला गया तो क्या हो गया H3PO3, बच गए 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन Cl के साथ क्या हो गया HCl, 1 हाइड्रोजन इस कार्बन बेंजीन रिंग वाले कार्बन के साथ, ओके C6H5 और 1 हाइड्रोजन ही C6H6, इसका फॉर्मूला है बेंजीन का, नाइट्रोजन गैस यहाँ से क्या हो जाएगी रिलीज हो जाएगी। इसकी वन रिएक्शन और भी है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन OH मेन फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन, जस्ट पास वाला कार्बन एल्फा, उसके पास वाला बीटा, ओके। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का जो ऑक्सीडेशन है वो किसकी प्रेजेंस में करवाया जाए एथेनॉल की प्रेजेंस में, एथेनॉल की प्रेजेंस में। तो देखना ये हो सकता है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाए तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का क्या हुआ यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ, तो मीन्स क्या हो गया कार्बन से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया रिलीज हो गए, मतलब किसी फेनिल ग्रुप से किसी सब्सटेंस से किसी मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन का रिलीज होना भी क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है। इसमें मैंने बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का ऑक्सीडेशन H3PO2 प्लस H2O की मिक्सचर के साथ करवाया तो वन ऑक्सीजन की स्प्रेड होगी H3PO2 के साथ क्या बन गया H3PO3 हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, बच गया 2H A1H Cl के साथ HCl 1H बेंजीन वाले कार्बन के साथ H, ओके। नाइट्रोजन की यहाँ से क्या हो गई रिलीज हो गई। तो इसमें देखना आगे बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का जब ऑक्सीडेशन करवाया जाता है किसकी प्रेजेंस में एथेनॉल, अब यहां पर यह लग रहा है कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन जिसके साथ करवा रहे हैं मतलब इसके साथ करवा रहे हैं तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन एथेनॉल के साथ में करवाएं तो यहाँ पर एथेनॉल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मीन्स मेरे कहने का इसमें भी शायद ये हो रहा होगा कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन H3PO2 प्लस H2O के मिक्सचर के साथ करवाते हैं तो H3PO2 का यहाँ पर क्या हो गया ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो गई ऐड हो गई, ये ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड हो गई, क्या हो गया H3PO3 बच के 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन Cl के साथ 1 हाइड्रोजन बेंजीन वाले कार्बन के साथ में। तो इसमें भी फेनिल ग्रुप C6H5 है, इसमें भी ऊपर क्या ऐड है N2 प्लस Cl1 नाइट्रोजन गैस प्लस क्लोराइड बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन जब एथेनॉल के साथ में करवाते हैं तो इसकी प्रेजेंस में इसका क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा, मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन डबल बॉन्ड ग्रुप यहाँ से क्या होगा रिलीज होगा, मतलब कितने हाइड्रोजन रिलीज होंगे 2, कार्बन पर जो एल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन ऐड है सिंगल बॉन्ड से वो यहाँ पर बनाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ से ग्रुप रिलीज हो जाएगा, यानी AH माइनस की फॉर्म में ये H प्लस की फॉर्म में, क्योंकि ये हाइड्रोजन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। इस हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड, तो दोनों एटम के कितने कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से बॉन्ड बनाएगा डबल बॉन्ड 1 और 1 डबल बॉन्ड,
यहाँ से रिलीज हो जाएगा H माइनस H प्लस, क्या बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O 1 और 1 2, CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH3 C डबल बॉन्ड OH मीन्स बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन जब एथेनॉल के साथ में करवाते हैं तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड एथेनॉल का क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन कर देता है। मतलब यहाँ से क्या रिलीज हो गया, हाइड्रोजन रिलीज हो गया। किसी कंपाउंड से या किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन गैस का रिलीज होना ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड या ग्रुप यहाँ से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ओके, ये डबल बॉन्ड बनाएगा तो CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस में H पर प्लस H पर माइनस H2 गैस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, 1 हाइड्रोजन तो Cl के साथ ऐड हो जाएगा, तो जाएगा HCl प्लस में 1 जो हाइड्रोजन जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो 1 हाइड्रोजन जो माइनस वाला 1 हाइड्रोजन है क्योंकि ये प्लस में रिलीज होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो H प्लस Cl माइनस HCl और ये H माइनस की फॉर्म में बाहर निकल रहा है, रिलीज हो रहा है, तो H माइनस और यहाँ पर बेंजीन वाले कार्बन के साथ में जब ऐड हो जाएगा तो ये फॉर्मूला वैसे फेनिल ग्रुप का है C6H5, तो 1 हाइड्रोजन की यहाँ पर डिफिशियंसी है क्योंकि उसके जगह क्या ऐड है, एजो ग्रुप, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, ये बढ़ गई बेंजीन। प्लस में कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, नाइट्रोजन गैस। मतलब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की जिसके साथ रिएक्शन करवाएंगे उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन H3PO2 प्लस H2O के मिक्सचर के साथ करवाई तो H2O की प्रेजेंस में H3PO2 क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज होकर स्प्रेड हो गई, इसका क्या हो गया यहाँ पर ऑक्सीडेशन, तो H3PO3 बन गया। बच गया यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, तो 1 हाइड्रोजन Cl के साथ ऐड हो गई HCl और 1 हाइड्रोजन C6H5 में 1 हाइड्रोजन ऐड हो गया, क्या हो गया बेंजीन, मतलब इसका क्या हो गया यहाँ रिडक्शन और इसकी प्रेजेंस में इन दोनों का इनका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन जब एथेनॉल के साथ में करवाते हैं तो एथेनॉल का यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन सॉरी, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड और ग्रुप पे रिलीज हो गया, H पर माइनस H पर प्लस, H प्लस Cl के साथ HCl, H माइनस C6H5 के साथ क्या हो गया, बेंजीन नाइट्रोजन गैस रिलीज हो गई। क्लियर है यहाँ तक। CH3C डबल बॉन्ड OH, ये दोनों रिएक्शन किसकी हो गई, ऑक्सीडेशन की। नेक्स्ट रिएक्शन टोटल रिएक्शन कितनी हो गई इसमें, फर्स्ट करवाई थी सिंथेसिस ऑफ एरिल एलाइड, सेकंड रिएक्शन करवाई आपको सिंथेसिस ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, थर्ड सिंथेसिस ऑफ फिनोल, फोर्थ सिंथेसिस ऑफ साइनो कंपाउंड्स, फिफ्थ सिंथेसिस ऑफ थायोल, सिक्स्थ ऑक्सीडेशन और सेवंथ लिखो रिडक्शन। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ये भी हो सकता है फॉर्मूला। ओके, यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लगा, उसको लोन पेन से शो करूँ तो भी ये फॉर्मूला हो सकता है, बेंजीन डाई एजो ग्रुप, क्योंकि इसकी वैलेंसी नहीं आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहे हैं 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ओके, अब देखना जब इसका वो रिडक्शन करवाए किसकी प्रेजेंस में, SnCl2 प्लस HCl की प्रेजेंस में, SnCl2 प्लस HCl की प्रेजेंस में बेंजीन डाई एजो ग्रुप का, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन करवाए सॉरी, तो रिडक्शन के लिए मिनिमम कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी, 4 हाइड्रोजन की। क्यों देखना, क्योंकि हमें कौन सी गैस रिलीज करनी है, नाइट्रोजन गैस रिलीज करनी है। तो देखना यहाँ पर तो हम रिडक्शन करवा रहे हैं, तो रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन गैस रिलीज नहीं हो रही रिडक्शन में, नाइट्रोजन गैस रिलीज, ये रिडक्शन वाली रिएक्शन जो है वो मैंने नोट्स में यहाँ पर कर दी, तो आपको वो रिडक्शन वाली रिएक्शन यहाँ पर नहीं करनी है। ये अदर रिएक्शंस है उनमें आपको इंक्लूड करनी है, ये यहाँ पर नहीं करनी है। उससे पहले आपको जी के बाद में जी वाली रिएक्शन ये करनी है, सिंथेसिस ऑफ
बाइफेनिल। देखना, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन इसके साथ बेंजीन के साथ प्रेजेंस होगी NaOH स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में क्या रिलीज हो जाएगा, HCl। क्या रिलीज हो जाएगा, HCl। और कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी यहाँ पर, ये बॉन्ड बनाएगा तो कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी यहाँ पर, बॉन्ड बनाएगा तब, या तो सीधा लिख लेना प्लस और इस पर माइनस, तो HCl गैस रिलीज हो जाएगी। यहाँ पर कौन सा बॉन्ड, जैसे कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरा तरीका और भी रिएक्शन का, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन बेंजीन के साथ में करवाएंगे तो कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, HCl गैस। और ये नाइट्रोजन का लोन पेयर, कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये ग्रुप यहां से रिलीज हो गया Cl पर माइनस, तो कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, नाइट्रोजन गैस। तो ये जो बेंजीन वाला कार्बन में माइनस की फॉर्म में, क्योंकि ये प्लस की माइनस, और ये बेंजीन वाला कार्बन है कौन सी फॉर्म में, प्लस की फॉर्म में, क्योंकि नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये प्लस ये माइनस अपोजिट चार्ज वाले दोनों फेनिल ग्रुप आपस में क्या हो जाएंगे, एड हो जाएंगे। तो किसकी फॉर्मेशन हो गई, बाइफेनिल, जिसको डाइफेनिल भी बोलते हैं। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन, इसके 2 मोल ले लेंगे। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कॉपर की प्रेजेंस में कैटलिस्ट होगा, और किस में करवाएंगे, एथेनॉल में रिएक्शन करवाएंगे। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कॉपर की प्रेजेंस में एथेनॉल में करवाएंगे, तो इस रिएक्शन का नाम है गोमबर्ग रिएक्शन। इसी में यह सिंथेसिस ऑफ बाइफेनिल या डाइफेनिल बोलते हैं इसको। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन 2 मोल लेंगे कॉपर की प्रेजेंस में, यहाँ पर NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ पर लिया हमने एथेनॉल, कॉपर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एथेनॉल में करवाएंगे, एथेनॉल के सॉल्यूशन में करवाएंगे रिएक्शन। तो फेनिल वाले दोनों, क्योंकि 2 मोल है, 2 फेनिल आपस में क्या हो जाएगी, एड हो जाएगी, तो बढ़ गया बाइफेनिल। प्लस में कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, 2 मोल नाइट्रोजन गैस, प्लस में कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, क्लोरीन, Cl2। ओके, ये हो गई आपकी गोमबर्ग रिएक्शन। यहाँ पर प्लस माइनस लगाओ तो भी सही है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसकी तरह, क्योंकि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। यहाँ पर डबल बॉन्ड, क्योंकि ये लोन पर ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तब जाके Cl पर कौन सा चार्ज जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, Cl पर माइनस, N पर प्लस। प्लस माइनस लगा सकते हो, नहीं लगा तो भी सही है। क्या हो जाएगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के 2 मोल की रिएक्शन कॉपर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एथेनॉल सॉल्यूशन में करवाएंगे, तो बाइफेनिल की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। इसमें 1 रिएक्शन और रिडक्शन, जो आपको एक्स्ट्रा रिएक्शन में करनी है वहां पर, क्योंकि नाइट्रोजन गैस रिलीज नहीं हो रही। ये हो गया इस रिएक्शन में कंप्लीट आज का टॉपिक आपका। बाकी जो सेकंड पार्ट है इसका, कौन सी कपलिंग रिएक्शन, सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट हो गया नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड पार्ट होगा कौन सा, कपलिंग रिएक्शन या रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ इजो ग्रुप, वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करवाएंगे। तब तक के लिए आपको थैंक यू।